रखिएगा, हमारा जो फोकस है वो अनुच्छेद 32 है, लेकिन 226 को भी हम साथ ही में समझ लेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर अनुच्छेद 32 चर्चा में क्यों है, क्या राज्य सरकार के पास अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है या नहीं है, अगर है तो वो किस प्रकार के विषयों को लेकर के अनुच्छेद 32 के तहत राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हैं, या अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिट क्या है, इसका इतिहास, भारतीय संविधान में इसे शामिल करना क्यों जरूरी था। क्लियर। इसके संदर्भ में संविधान निर्माताओं के जो विचार थे उसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं यहां और स्पष्ट कर दूं कि न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, उससे अपने विषय या आप ये कहें सिलेबस के हिसाब से अपडेट करते रहिए, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर। तो हम थोड़ा सा आज अनुच्छेद 32 को देखते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकती हैं। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का उपयोग कर सकती हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर कर सकती हैं वो किन विषयों तक सीमित होगा। दूसरी चीज यह है कि क्या राज्य सरकार अगर अनुच्छेद 32 का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच रही है तो क्या इसे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 131 की तरफ मोड़ सकता है। यानी जो याचिका दायर की जा रही है अनुच्छेद 32 के तहत राज्य सरकार पहुंची और उसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 131 की तरफ मोड़ दिया। हमें यही समझना है कि आखिर वो कौन कौन से विषय होंगे जिसके संदर्भ में राज्य अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। हमने आपसे कहा कि हम यहीं पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अनुच्छेद 226 किन प्रयोजनों से है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध हैं। बात समझिएगा, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। यानी अगर हम मूल अधिकार के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो राज्य सरकारें या संघ सरकार अनुच्छेद 32 या रिट का उपयोग नहीं कर सकती है, अगर हम सामान्य तरीके से समझते हैं तो। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें चेंज हैं, उन्हीं चेंजेस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए, जैसे आपका एक प्रश्न था तो मैं क्लियर कर देता हूं कि लालची मत बनिए। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं पेट का। लालच कभी मत करिए। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी चीज को अगर पाने की शिद्दत है तो टिके रहिए, बी प्लान लाइफ में कभी मत रखिए। क्या आप अगर आईएएस नहीं बन पाएंगे तो आप जिंदगी नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं। पहले एक अच्छा इंसान बनिए, बाकी चीजें तो हो सकती हैं। लालच किसी भी चीज का विकल्प नहीं हो सकता। मैंने जैसे अभी